कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो दिल्ली में भर्ती होने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी काफी कम होते हैं। 1450 पोस्ट है लगभग। इसे कौन लोग भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, तैयारी कैसे करनी है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैकेंसी। दिल्ली शिक्षक भर्ती के नाम से आप इसे थोड़ा समझ लो कि है भाई DSSS बोर्ड है जो भर्तियां निकालता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किसी भी पद के लिए। फिलहाल असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसे आप लोग NTT वाली भर्ती भी बोल सकते हैं, तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसी 4200 ग्रेड पे होती है, जिसमें सैलरी लगभग स्टार्टिंग में 57-58 हजार रुपए होती है। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम लोग जो है एक बार वो देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम लिया हुआ है, यानी कि NTE किया हुआ है, जिसे हम लोग NTT भी बोल देते हैं, वो किया हुआ है। 2 साल वाला किया हुआ है। बीएड नर्सरी किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीएड एलिजिबल होता है, लेकिन बीएड नर्सरी स्पेशल होता है। देखो 3-4 तरीके की बीएड होती है। बीएड नर्सरी होती है, बीएड नॉर्मल होती है और बीएड स्पेशल एजुकेशन में होती है। तो यहाँ पर बीएड नर्सरी आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी 12वीं होनी चाहिए कम से कम 45% नंबरों के साथ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि जिसे कक्षा 12 हम लोग बोलते हैं, वो होनी चाहिए। 12वीं और डिप्लोमा वो लोग इसे भर सकते हैं। उम्र इसमें 30 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो ओबीसी, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, इन सबको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। कितने कितने साल का है, कौन कौन इससे ले सकता है, वो ये देख लो। SC, ST को 5 साल का, SC, ST पूरे भारत में कहीं का भी उसे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी जो दिल्ली के हैं उन्हें मिलेगा। फिर जो फिजिकल हैंडीकैप है वो पूरे भारत के कहीं के भी, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। तो काफी बड़ी भर्ती है। पिछले बार की कट ऑफ अगर आप लोग जानना चाहते हैं, उससे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं और क्या पढ़ना है आपको वो देख लेते हैं। बाद में मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊंगा और साथ ही साथ उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो कितने थे पिछली बार, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कंपटीशन कितना है। देखो भाई, ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। 200 नंबर का पेपर बनता है, 200 मार्क्स का। ये जो सेक्शनल कट ऑफ होता है उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि जो से क्लियर मतलब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको, वो होती है नहीं होती है भूल जाओ। नौकरी उन लोगों को मिलेगी नहीं जो उस चीज की चिंता कर रहे होंगे, छोड़ दो, क्योंकि कट ऑफ उससे कहीं ऊपर जाती है। बात करते हैं पेपर 1 जो होता है, वो जनरल पेपर होता है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब चीजें, पांचों चीजें ये 20-20 नंबर की पूछी जाती हैं। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर का। पहले 100 नंबर जनरल पेपर, सामान्य चीजें, सारे सब्जेक्ट उसमें आ गए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड 100 नंबर का। पिछले 2-3 बारी के एग्जाम का अगर ट्रेंड आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड चीजें हैं। नर्सरी में आप जान ही रहे हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड चीजें भी होती हैं। ECCE, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, जो अभी NEP के लेटेस्ट सवाल बनेंगे वो भी इसमें डलेंगे। प्री स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ये सबसे हाई टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी आप सबसे ज्यादा पाएंगे। अगर ये चीजें आपको आ रही हैं, इन्हें आपने 100% कर लिया और पेपर में जब ये आई तो आप उन सवालों को सही कर लोगे तो नौकरी पक्की समझिएगा। बात करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर में जो आदमी SSC का कभी एग्जाम दिया होगा या नहीं दिया है तो SSC का प्री का एग्जाम देख लो। ये हिंदी को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी वहां से कवर हो जाती है। तो जनरल पेपर अच्छे लेवल का आता है। मैथ के क्वेश्चन बहुत आला दर्जे के आते हैं। SSC के प्री लेवल से भी ऊपर चला जाता है। SSC अपना प्री पेपर कभी कभी आसान कर देता है, DSSS नहीं करता है। DSSS का पेपर 1 बहुत स्टैंडर्ड पेपर होता है। क्लियर? पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 74 वैकेंसीज थी। जो सबसे लास्ट वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें 74 सीट थी। इस बार की 10% भी नहीं, 5% सीट थी पिछले बार।
9,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। देखो कितनी सीट पे कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तब भी ये कट ऑफ गई थी 121। अब आप कहोगे सर आपको तो आसान लग रही होगी 121 कट ऑफ। हाँ, मैं इसे आसान कहूंगा, कारण क्या है, पीआरटी का जब यहां एग्जाम हुआ था तो कट ऑफ 150 पार कर गई थी। अभी कट ऑफ कितना गई, सिर्फ 121। वहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा थे, सीट ज्यादा थी, फिर भी वो कट ऑफ 150 कूद गई थी। नर्सरी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं अगर हम प्राइमरी वाली वैकेंसीज को छोड़ दें तो, और इस बार तो सीट भी ज्यादा हो गई हैं, तो ये रेशियो कि हर 5 में से लगभग एक स्टूडेंट को नौकरी मिल जाएगी, 20% सिलेक्शन रेट इस बार रहेगा। तो कट ऑफ हालांकि यही रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने के कारण कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी। जहां पीआरटी में हम कट ऑफ देख रहे हैं कि 120 130 होते होते अभी वो 150 पार कर गई है, ये कट ऑफ इतनी रहेगी, इस कट ऑफ को बढ़ने नहीं देगी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आप यही मान के चलिएगा कि अगर आप 130 140 की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी A1 तैयारी होगी। तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अब जितने बच्चे बैचेज में जुड़ के पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेडिकेटेड टीम, क्योंकि हम इतने सालों से तैयारी करवा रहे हैं, वो आपको मिलेगी। और दिल्ली स्कूलों में पढ़ाने वाले, पहले एग्जाम क्लियर कर चुके सरकारी टीचर आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होंगे। कोई वैसे ही नहीं कि कोई भी आगे पढ़ा रहा होगा, तो वो वाले टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। बैच का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में लगा हुआ है, जो बच्चे चाहते हैं उसमें क्लिक करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पर फोन करके अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म भी लगा होगा, उसे भरिए और आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर, जनरल पेपर, DSSB की ई बुक्स तो घर पे सेल्फ स्टडी के लिए भेज देंगे। बस अब आपकी मेहनत है और नौकरी आपकी होगी। कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया हो पूरी वीडियो को देखने के बाद तो बताइएगा जरूर।